क्या है, परिमेय है, अपरिमेय, पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आपको हम पीछे बताए हैं कि अपरिमेय में आप कुछ चीज़ कर लीजिए, चाहे परिमेय से जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए, वो अपरिमेय ही रहेगा। तो पाई यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप 3 से भले भागा दे दीजिए, काहे ना, तो ये अपरिमेय ही रहेगा। तो इसका आंसर अपरिमेय है। सवाल नंबर आप 14 समझिए। 14 में कह रहा है कि 0.7 पर रेकरिंग का क्या आंसर होगा। तो 0.7 पर रेकरिंग यानी कि ऐसे है, तो ये आप देख लीजिए, जिस पर रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे आता है। तो यहाँ पे आइए विद्यार्थी फिर से सवाल को समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा गाड़ी बस आ रहा था तो हम इसको रोक दिए थे वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे 0.7 पर रेकरिंग है, तो ध्यान रखिए विद्यार्थी, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा सबसे पहले उतना नीचे 9 आएगा। तो यहाँ 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 × 9, किस पर रेकरिंग है तो 7 पे, तो 7 ऊपर 7/9 इसका आंसर है। मान लीजिए यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग रहता तो हम नीचे 2 × 9 देते हैं, और जो अंक है उसको ऊपर लिख देना है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बनता है, जैसे मान लीजिए सवाल दे देता है ऐसे 0.78 पर रेकरिंग, तो आप इसको क्या करते हैं कि जो भी ऊपर है पहले लिखिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ 8 पर रेकरिंग है और यहाँ पे 7 पर रेकरिंग नहीं है तो 7 घटा देंगे। नीचे यहाँ पे 8 पर रेकरिंग है तो 1 अंक हुआ ना, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 × 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। तो देखिए 1 अंक पर यहाँ रेकरिंग नहीं है तो यहाँ 1 0, 1 अंक पे रेकरिंग है तो यहाँ 9 है, तो आप घटा दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर बनेगा। यानी 8 में से 7 गया 1, और यहाँ 7 0 का 3, और यहाँ 90 है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे जैसे जैसे और एग्जाम्पल आएगा आपको हम बताते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 समझिए। 15 नंबर कह रहा है सवाल कि ओहो, ये आपका विद्यार्थी 15 था। 16 नंबर देखिए। 16 नंबर कह रहा है 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान। यहाँ पे 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो देखिए किसी भी अंक का पावर 0 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ 1 × 1 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 17 देखिए। 17 में कहा जा रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का मौसा क्या होगा। जब अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा 1 होता है। जैसे मान लेते हैं कि a का मान 2 और b का मान 3 है, तो दोनों का मौसा क्या होगा, इसका मौसा होगा हम लोग का विद्यार्थी 1। आप याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है। फिर से वही सवाल आया है, तो आप चुनिए जिसका कोई गुणनखंड नहीं है वो अभाज्य है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 23 होगा, क्योंकि 23 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप चुन लीजिए विद्यार्थी कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपको हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि देखिए 2 बटा में ऊपर √3 है, नीचे भी √3 है, तो यहाँ √3 कट के 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 20 देखो। 19 हो गया, 20 देखो। 20 में कह रहा है विद्यार्थी कि यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना है तो m का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको इस सवाल में 65 और 117 का मौसा निकालना होगा। तो 65 को जब आप तोड़िएगा तो 13 × 5 = 65, इसको तोड़िएगा तो 13 × 9 = 117, और 9 को 3 × 3 कर दिए। तो आपको हम बताए थे ना कि HCF में आप क्या करिएगा, HCF में जो दोनों में हो वही लेंगे। तो यहाँ देखिए 13 दोनों में है तो 13 ही इसका HCF होगा। तो अब कह रहा है कि HCF कितना है 65m - 117, तो उसके बराबर उसको करेंगे, क्योंकि ये भी HCF है और वो भी HCF है। तो दोनों को बराबर कर लीजिए। 65m माइनस में कह रहा है कि 117,
बराबर 13। आप देखिए कैलकुलेशन जानते होंगे, हाई माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी कि 65m बराबर 13 + 117। ये जुड़ के आएगा 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3 1 के 1, यहाँ पे है 65m। ये डायरेक्ट 2 बार में कटेगा, यानी m का वैल्यू आपका आ गया 2। सवाल नंबर 21 देखिए, यहीं पे बता दे रहे हैं। सवाल नंबर 21 कह रहा है कि 2 10 20 का लसा और मसा ज्ञात का अनुपात बताइए। पहले लसा का फिर मसा का अनुपात बताइए। तो इसका ढेर तरीका है। 2 10 और 20 है। तो देखिए 2 का गुणनखंड 2 है, 10 का 2 × 5 है, 20 का 2 × 5 है। तो पहले क्या बोला है? लसा। सवाल में देखेंगे पहले लसा बोला है और बाद में मसा बोला है, नीचे मसा है। तो लसा देख लीजिए, आपको हम बताया ना कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 गो 2 है तो 2 गो 2 लेंगे, 5 यहाँ है तो 5 लेंगे, लसा हुआ। मसा में जो दोनों में रहेगा वही लेंगे, मसा में कॉमन लिया जाता है। तो देखिए 2 2 2 ये तो है तीनों में 2 2 2 है, बाकी सब अलग अलग है। तो यहाँ पे बस 2 लेंगे, 2 से 2 कटा, यहाँ पे मेरा आंसर आया 10:1। 10:1 आपका आंसर होगा सवाल नंबर 21 का। 22 नंबर सवाल कह रहा है विद्यार्थी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या विद्यार्थी 4 होता है। देखिए बता रहे हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो सवाल नंबर 22, सबसे छोटी संख्या भाज्य होता है तो भाज्य 4 लिख लीजिए, और अभाज्य 2 होता है। तो कट के आएगा आपका 2:1, क्योंकि 2 दूनी के 4 है, 2:1। तो जिस भी ऑप्शन में है आप उसको मार लीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का मसा। यहाँ अनुपात नहीं पूछा जा रहा है विद्यार्थी। अगर अनुपात पूछा रहता तो हमारा आंसर ई होता। हो सकता है पूछ दे अगला सवाल में, लेकिन यहाँ मसा पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, निकाल दीजिए। आप जानते होंगे भाग विधि से मसा 2 दूनी के 4। यहाँ वाला जो भी होता है वो आपका HCF होता है। तो यहाँ पे 2 हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है। तो 2 लगातार संख्या तो अपने आप सोच लेना है मन में ही। तो लगातार मतलब 1 2 लगातार हुआ, 4 5 लगातार हुआ, 16 17 लगातार हुआ, 18 19 लगातार हुआ। तो इस सब संख्या का मसा हमेशा 1 होता है। आप निकाल के देख सकते हैं। तो 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होगा। सवाल नंबर 24 समझिए। 23 तो हम लोग ओरल तरीका से ही समझ गए हैं। 24 समझिए। 24 कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। आपको यहाँ पे एक हम अंक बता रहे हैं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5005 कितना विद्यार्थी इसको छोड़ के आता है। ये 5005 बना है 1001 से 5 में गुना करके। जैसे ही आप इसको तोड़िएगा तो 5 × 1001 बनेगा। अब समझिए ये 1001 टूटेगा विद्यार्थी, आप इसको कर लीजिए 7 से ले जाइएगा तो 11 और 13 मिलेगा। आप इतना याद रखिएगा कि 7 × 11 × 13 1001 का होता है। अब 5 से गुणा करेगा तो 5005 बनेगा, 7 से गुणा करेगा तो 60007 बनेगा। जितना से भी करे हे तो ज़रूर आएगा। मान के चलिए ये ना दे के सवाल आपसे पूछ दिया अब की बार कि 3003 का गुणनखंड बताइए। तो समझिए कि 1001 से 3 में गुणा हुआ है तो हई वाला चीज़ तो जो कहते हैं रहेगा ना जी, और यहाँ 3 आ जाएगा। तो कौ गो हुआ? 1 2 3 4 गो। तो 4 हमारा आंसर है। देख लीजिए, ठीक है। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए आपको ये सोचना होगा यहाँ पे कि 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होता है। 3 से विभाज्य होने वाला 2 अंकों का संख्या शुरू कहाँ से होता है। तो आप कहेंगे सर 3 से विभाज्य होने वाला 2 अंक की संख्या 12 से शुरू होता है, और अंत कहाँ पे होता है तो 99 पे होता है। 12 से शुरू होकर 99 पे अंत हो जाता है। तो यह बीच में आपको निकालना है कि कौ गो है। तो देखिए, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 99 में से पहले 12 को घटाइए तो कौ बचेगा। यहाँ पे आपको बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 8।
9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8। अब आप 87 को भागा दीजिए 3 से, तो क बार में जाएगा? 3 दूनी के 6, 3 9 27, 29। लेकिन 25 का ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक तो है। देखिए कैसे हम लोग यहाँ 3 से भागा दिए तो 29 आया। आप ध्यान दीजिए कि आप 99 में से क्या घटाए हैं? 12 घटाए हैं। तो घटाए हैं तो ये तो हट गया है ना, तो ये हट गया है। बाकी के 87 यहाँ जो बचा है 12 के अलावा बचा है, क्योंकि हम 12 घटा दिए हैं, इसलिए ये एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका 30 आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अभी हम यहाँ 30 तक ही ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं। थोड़ा समय दिन का है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी दिन का समय है और गाड़ी बस आ रहा है, हल्ला हो रहा है। अगला वीडियो हम आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। फ़िलहाल यहाँ जो कुछ भी दिक्कत हुआ है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइएगा, और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर होगा। धन्यवाद विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं।